Hello bachcho, let's see this question. The other two column are there. The first option A is area of region formed by the point xy satisfy greatest integer function square x square equal to y square for x lie between 0 to 4 is equal to where this denoted by greatest integer function. Then area of region formed by the point x comma y satisfy x plus y less than equal to 6 x square y square is less than 6y y square is less than 8x and k pi minus 2 upon 12 when k की वैल्यू निकालनी है. The area of the first quadrant bounded by the curve y equal to sin x and the line 2y minus 1 upon root 2 minus 1 2 upon pi 6x minus pi is root 3 root 2 upon 2 minus root 2 plus 1 upon k pi, then k value is. And the fourth one is if the area bounded by the graph y equal to x e की power ax where a greater than 0 then abscissa axis is 1 upon 9 then the value of a is equal to. So इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है 48 27 7 4 और 3. तो सबसे पहले तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं तो डिफरेंट तरीके से सॉल्व आउट होंगे. और इसके लिए अपने को पहले अपन ऑप्शन ए पे चलते हैं. ऑप्शन ए में क्या गिवन है कि ऑप्शन ए में अपने को मॉडुलस एक्स स्क्वायर मॉडुलस नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों इक्वल है. अब दोनों वैल्यू इक्वल है जबकि एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है 0 से 4 के बीच में. तो ऑब्वियस ही बात है अगर अपन जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू एक्स वैल्यू, एक्स से कम वैल्यू को ये एक्सेप्ट करता है. तो अगर मैं इस एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, फिर 1 से 2 के बीच में लेता हूँ, फिर 2 से 3 के बीच में लेता हूँ और 3 से 4 के बीच में लेता हूँ, तो ये वैल्यू क्या बनेगी कि अगर अपन 0 तो मॉडुलस वाई की वैल्यू बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया माना, तो वो मॉडुलस वाई की वैल्यू 0 से 1 में 0 रहेगी, इस कंडीशन में वो 1 रहेगी, इस कंडीशन में वो 2 रहेगी, इस कंडीशन में वो 3 रहेगी. मीन्स व्हेन x बिलोंग्स टू, अगर मैं 1 और 2 पुट करूं तो y बिलोंग्स टू -1 एंड 0 यूनियन 1 एंड 2 इस तरह हो सकता है. और उसी तरह y x बिलोंग्स टू अगर 2 3 पुट करता हूं तो y बिलोंग्स टू -2 -1 यूनियन 2 3 इम्प्लाइज. इस तरह अगर अपन इसकी वैल्यू निकालें तो एक तरह से ग्राफ जो प्लॉट होगा वो ऐसे प्लॉट होगा कि लाइक दैट ये वैल्यू x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 1 पे इस तरह का एक फिगर बनेगा जिसमें वैल्यू y की इसके नियरेस्ट चलती जाएगी. और उसी तरह x इक्वल टू लाइक ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 4 है, ये x इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग वैल्यू चलेगी. और यही वैल्यू नीचे भी होगी लाइक दैट. इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट होगा जिसमें अपने को ये बाउंडेड एरिया कवर करना है, ये वाला. तो ये एरिया बाउंडेड कवर करने के लिए टोटल एरिया इधर भी 4 होंगे और इधर x इक्वल टू 5 तक निकाल रखे हैं, लेकिन अगर अपन को x इक्वल टू 2 तक के लिए चाहिए तो इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा. मतलब एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द गिवन एरिया इज क्या हो जाएगा, देन बाउंडेड एरिया क्या होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4, then the 4 unit is your area and option S is the final answer. Then इसका ऑप्शन क्या आएगा, S option is the right answer. As well as क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई लेस देन 6, x एक सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 6y और एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x.
जिसकी वैल्यू k पाई माइनस 2/12 आ रही है और अपने को k की वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए पहले अपने को इक्वेशन जो गिवन है उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे एक सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y बनाए इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 उधर जाके प्लस का बन जाएगा तो इसकी रेडियस के अकॉर्डिंग। और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x है, इसको चेंज कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस, सबसे पहले तो ये सर्किल बनेगा इस तरह कि ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 6y। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये सर्किल बनेगा ये यू, जिसमें ये पॉइंट होगा 0,6, ये पॉइंट कहलाएगा 0,0 और इसके बीच में जो मिडिल पॉइंट है वो है होगा 0,3। देन उसके बाद एक लाइन ड्रॉ होगी ये वाली, ये लाइन ड्रॉ होगी 6,0 पे जो कि लाइन गिवन है अपने को। और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x जो गिवन होगा वो इस तरह ड्रॉ होगा, जिसमें ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कटेंगे, अपन आगे जाके सॉल्व आउट करेंगे 3,3 पे। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी जिसमें y की वैल्यू 3 होगी वो इस तरह सॉल्व आउट करेंगे। और जब अपन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0 को जब अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख दिया और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का इसमें यूज करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो x की वैल्यू, सॉरी 2x स्क्वायर, तो देन 2x x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू 0 और 3 आ रही है। तो x की वैल्यू 0 और 3 आने पर ये वैल्यू पुट करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो इक्वेशन गिवन है और एक 36 और एक इक्वेशन गिवन है अपने को x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया जो रिक्वायर्ड है और एक ये वाला एरिया जो रिक्वायर्ड होगा, ये A1 और ये A2 कहलाएगा। तो देन इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन को एक इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन क्या होगी 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 8x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16 इक्वल टू 0। और इसको जो अपन स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 36 इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू यहाँ से 2,8 निकलेगी और 2,8 के अकॉर्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को 2 पुट करके y की वैल्यू को निकालेंगे। बट एरिया अपने को x ग्रेटर देन 0 में निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू क्या बनेगा 0 से 2 रूट ऑफ x डॉट डी एक्स, ये बनेगा पैराबोला के लिए, प्लस 2 से 3 6 माइनस एक्स डॉट डी एक्स ये लाइन के लिए, और प्लस 0 से 3 प्लस अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये सर्किल का एरिया होगा जो साफ दिख रहा है 0 से 3। क्लियर। तो देन इन सब की वैल्यू को जब अपन कैलकुलेट करके √8 का मतलब 2√2 और √x के मतलब x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लगाएंगे 0 से 2 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगेगी 2 से 3 प्लस 0 से 3 को कैलकुलेट करेंगे 0 से 3 प्लस 3 इंटू एक्स और इसका हो जाएगा
एक्स बाई टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की तरह लगेगा, जहाँ पे ए की वैल्यू 3 है। पुट कर देंगे लिमिट 0 से 3। आफ्टर द सॉल्विंग ये वैल्यू आएगी 16/3 प्लस 27/2 माइनस 10 इक्वल टू 53/6। क्लियर? तो 56/3 के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू आ गई 56/3, ये A1 निकला है। और A2 के अकॉर्डिंग अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 9 माइनस 1/2 इंटू पाई बाई टू, ये इसकी वैल्यू है, ये A2 है। पाई बाई टू इंटू 3 दैट मीन्स 9 माइनस 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4 आएगा। तो टोटल एरिया A बराबर A1 प्लस A2 इक्वल टू 53/6 प्लस माइनस 9 इंटू 4 माइनस पाई अपॉन 4 आएगी, जिसको अपन कंपेयर करें तो कैपिटल ए इक्वल टू आएगा 106 माइनस 27 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 12। देन 1/12 को अगर बाहर ले अपन तो ये बनेगा 27 पाई माइनस 2 यूनिट, जिसको कंपेयर करें तो यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है 27। तो दैट मीन्स जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी के लिए k की वैल्यू जो आ रही है वो है 27। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज गो टू द आंसर इज Q। इसका आंसर क्या आएगा? Q आएगा। एज वेल एज सी पार्ट जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन का सी पार्ट है एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द y इक्वल टू साइन एक्स। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू को एज्यूम करने के लिए अपने को a की वैल्यू के लिए अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो k की वैल्यू एज्यूम करके अपने को निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू बाय कंपैरिजन, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। एक तो अपने को गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2y माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इक्वेशन इज 2y माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन पाई 6x माइनस पाई, जो वैल्यू क्या गिवन है √3 माइनस √2/2 माइनस √2 प्लस 1 पाई अपॉन k। तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट होगा, और ग्राफ प्लॉट होके यू फाइंडिंग द वैल्यू y इक्वल टू साइन एक्स है, लाइन की इक्वेशन गिवन है अपने को 2y माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन पाई 6x माइनस पाई इक्वल टू √3 माइनस √2/2 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन k इंटू पाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन इसको कंपेयर करें इन दोनों वैल्यूज को तो ये एक लाइन है, जिसको अगर अपन y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनता है लाइक दैट ये, और y इक्वल टू लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है 2y माइनस 1, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1/2, और एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो y की वैल्यू 1/2 के नियरेस्ट है,
और यहाँ पे √3 का मतलब हुआ 1.732 माइनस 1.4। तो k की अप्रोक्सी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? k की अप्रोक्सी वैल्यू 7 आएगी। दैट मीन्स ऑप्शन आर इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? आर आएगा। सी ऑप्शन इज द आर। एज वेल एज व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन, जिसमें अपने को डी ऑप्शन में क्या गिवन है कि डी ऑप्शन में गिवन है अपने को फंक्शन y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, y इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, वह a ग्रेटर देन 0, एब्सिसा एक्सिस आ रहा है 1/9। तो a की वैल्यू क्या होगी? अब ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, जिसमें एक लॉजिक लगा के यू गॉट इट द आंसर कि व्हाट द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड a ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है। और एब्सिसा का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो गिवन है 1/9। अब 1/9 अगर गिवन है तो इसमें a की वैल्यू कहाँ पुट हो रही है, पहले ये देखते हैं। a की वैल्यू y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स फंक्शन है जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मैं मतलब ग्राफ बन रहा है x डॉट ई की पावर x का। एब्सिसा इज 1/9 है, मतलब x के कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1/9 है। तो देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 1/9 पुट करें तो व्हाट यू वैल्यू कैलकुलेट। तो देखते हैं अपन, x की वैल्यू को 1/9 पुट करें तो बिकॉज a ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स में अगर x इक्वल टू 1/9 पुट करें तो y इक्वल टू 1/9 ई की पावर माइनस ए इंटू 1/9। तो ये बनेगा y इक्वल टू 1/9 ई की पावर माइनस a/9। अब a की वैल्यू बिकॉज पॉजिटिव है तो देन ये मल्टीपल होना चाहिए 9 का, या a डिविजिबल होना चाहिए 9 से, और 9 से डिविजिबल कौन कौन हो सकता है, या तो फिर 9 या फिर 3, बिकॉज 3 की टेबल में आता है 9। तो देन बिकॉज फंक्शन अगर यहाँ पे वैल्यू अगर 1 भी बन जाए तो भी ये x मतलब वैल्यू ऑफ 9 1/9 मल्टीपल आ रहा है, इंप्लाइज इस a की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज 3 का मल्टीपल होगी, इंप्लाइज इसका ऑप्शन 3 इज द आंसर ऑफ द पार्ट ऑफ D। तो देन वी से the value of a is always equal to 3. So then finally answer of ABCD is, according to question, A option is going for S, B option is going for Q, C option is going for R, and D option is going for T is the final answer. Best of luck.